नमस्कार, मैं दर्शन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ एकेएन टीवी इंडिया पर। आज का एपिसोड 1038 और आज की तारीख है 11 मई 2026। आज हम लेकर आए हैं आम आदमी पार्टी से जुड़ी खास, अहम और ताज़ा खबरें, जिनका असर राजनीति से लेकर आम जनता तक साफ दिखाई दे रहा है। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि किसी भी इंसान का असली चरित्र मुश्किल समय में सामने आता है। उन्होंने कहा कि संजीव अरोड़ा जी ने बीजेपी में शामिल होने की वजह जेल जाना पसंद किया, तो उनके सिद्धांतों और ईमानदारी को दिखाता है। केजरीवाल जी ने संजीव अरोड़ा जी के फैसले को साहसिक बताते हुए उन्हें सलाम किया। पंजाब ने शिक्षा में रचा इतिहास, केरल और दिल्ली को भी छोड़ा पीछे। मान सरकार की शिक्षा क्रांति आज पूरे देश के लिए मिसाल बन चुकी है। नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट में पंजाब ने स्कूल ने शिक्षा के क्षेत्र में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है और शिक्षा के लिए प्रसिद्ध केरल व दिल्ली जैसे राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। सीएम भगवंत मान जी ने पंजाब वासियों को बधाई देते हुए कहा कि यह पिछले 4 वर्षों में सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने, आधुनिक सुविधाएं देने, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और बच्चों के भविष्य को मजबूत करने के लिए की गई लगातार मेहनत का परिणाम है। आज पंजाब के सरकारी स्कूलों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लासेस, प्रशिक्षित शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं। मान सरकार की शिक्षा सुधार नीति ने यह साबित कर दिया कि अगर नियत साफ हो तो सरकारी स्कूल भी देश में नंबर 1 बन सकते हैं। मुख्यमंत्री सेहत योजना बनी पंजाब के लोगों के लिए नई उम्मीद। सीएम भगवंत मान जी और स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह जी के नेतृत्व में शुरू की गई है मुख्यमंत्री सेहत योजना आज पंजाब के लाखों परिवारों के लिए जीवन दान साबित हो रही है। इस योजना के तहत लोगों को 10 लाख तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि किसी भी परिवार को इलाज के लिए आर्थिक संकट का सामना ना करना पड़े। पटियाला की 46 वर्षीय महिला जो किडनी स्टोन, डायबिटीज और गंभीर सूजन जैसी बीमारियों से जूझ रही थी, उन्हें इस योजना के तहत बिना किसी आर्थिक बोझ के इलाज मिला। यह सिर्फ एक उदाहरण नहीं, बल्कि उस बदलाव की तस्वीर है जिसे मान सरकार ने पंजाब के स्वास्थ्य क्षेत्र में ला रही है। दशकों तक गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार अच्छे इलाज से वंचित रहे, लेकिन अब मान सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि हर व्यक्ति को उसकी आर्थिक स्थिति से ऊपर उठकर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। संजय सिंह जी का मोदी सरकार पर तीखा हमला, बोले चुनाव तक जनता याद रहती है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव के समय जनता को बड़े-बड़े सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही आम लोगों पर महंगाई का बोझ डाल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल और रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आम आदमी की कमर टूट चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ सत्ता में बैठे लोग करोड़ों रुपए के प्रचार, रैलियों और विदेश यात्राओं पर खर्च कर रहे हैं। संजय सिंह जी ने कहा कि भाजपा सरकार देशभक्ति के नाम पर जनता से त्याग मांगती है, जबकि बड़े उद्योगपतियों को लगातार फायदा पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर कोई नागरिक महंगाई, बेरोजगारी या भ्रष्टाचार पर सवाल उठाता है, तो उसे गोदी मीडिया और अंधभक्तों के जरिए देश विरोधी साबित करने की कोशिश की जाती है। उन्होंने कहा कि जनता अब समझ चुकी है और असली मुद्दों से ध्यान भटकाकर सिर्फ भावनात्मक राजनीति की ओर जा रही है। ईडी भाजपा का सुपारी किलर बन चुकी है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने भाजपा पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईडी अब निष्पक्ष जांच एजेंसियां नहीं, बल्कि भाजपा के राजनीतिक हथियार की तरह काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जहां भी चुनाव होते हैं, वहां विपक्षी नेताओं पर छापेमारी और कार्यवाही शुरू हो जाती है। बंगाल के बाद अब पंजाब में भी यही रणनीति अपनाई जा रही है। संजय सिंह जी ने मंत्री संजीव अरोड़ा जी के खिलाफ कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि कई दिनों की छापेमारी के बावजूद कुछ भी गैर कानूनी बरामद नहीं हुआ, लेकिन फिर भी दबाव बनाने के लिए गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा का मकसद विपक्षी नेताओं को डराकर अपनी पार्टी में शामिल करना
और लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना है। संजय सिंह जी ने साफ कहा कि आम आदमी पार्टी न डरने वाली है, न झुकने वाली है। सड़क से लेकर संसद तक लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की लड़ाई जारी रहेगी। गिद्धवाहा के गांव साहिबचंद में भगवंत मान जी का जोरदार स्वागत। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने कहा कि गिद्धवाहा हलके के गांव साहिबचंद में लोक मिलनी कार्यक्रम के दौरान लोगों का जबरदस्त प्यार और उत्साह देखने को मिला। उन्होंने कहा कि जनता का यह समर्थन और भरोसा उन्हें और मजबूती से काम करने की प्रेरणा देता है। अपने लोगों के बीच पहुंचे भगवंत मान जी। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने कहा कि लोक मिलनी कार्यक्रम के दौरान गिद्धवाहा हलके के गांव साहिबचंद में अपने लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें बेहद खुशी हुई है। उन्होंने कहा कि जनता से सीधा संवाद ही सरकार की सबसे बड़ी ताकत है। आज गांव साहिबचंद में लोक मिलनी कार्यक्रम में पहुंचे भगवंत मान जी ने बताया कि गिद्धवाहा हलके के गांव साहिबचंद की लोक मिलनी कार्यक्रम जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, उन्होंने लोगों से बातचीत करके उनकी समस्याएं सुनी। संजीव अरोड़ा जी का जुर्म सिर्फ इतना है कि उन्होंने पंजाब की तरक्की के बारे में सोचा। मनीष सिसोदिया जी ने कहा है कि मंत्री संजीव अरोड़ा जी का जुर्म सिर्फ इतना है कि वे पंजाब में उद्योग और निवेश बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा ने पंजाब की तरक्की रोकने के लिए उन्हें फर्जी मामले में गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब हमेशा अहंकार तोड़ता आया है। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने कहा है कि जब जब दिल्ली की सत्ता ने पंजाब की तरक्की रोकने की कोशिश की है, पंजाब ने उसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार भी पंजाब भाजपा सरकार के अहंकार का जवाब देगी। बीजेपी और ईडी की धक्केशाही के खिलाफ पूरे पंजाब में आम आदमी पार्टी का जोरदार प्रदर्शन। कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा जी को राजनीतिक बदले की भावना से निशाना बनाया जाने और ईडी के दुरुपयोग के खिलाफ आज पंजाब भर में आम आदमी पार्टी नेताओं, वॉलंटियर्स और आम लोगों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, संगरूर, पटियाला, श्री मुक्तेश्वर साहिब, गुरदासपुर समेत कई जिलों में आम आदमी पार्टी नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी नेताओं ने साफ कहा कि पंजाब के लोग डरने वाले नहीं हैं। पहले भी ईडी की कार्यवाही में कुछ साबित नहीं हुआ और अब दोबारा राजनीतिक दबाव बनाकर पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। यह लड़ाई सिर्फ एक नेता की नहीं बल्कि लोकतंत्र, संघवाद और पंजाब के सम्मान की लड़ाई है। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि बीजेपी की बदले की राजनीति का पंजाब के लोग मिलकर डटकर जवाब देंगे। हमारे साथ हमारी साथी सीमा जी आ चुकी हैं, तो मैं सीमा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी न्यूज सुनाएं, उसके बाद आगे की न्यूज मैं सुनाती हूँ। जी सीमा जी। धन्यवाद दर्शन। दिल्ली की आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। दिल्ली की एक समाचार है जिसे आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सौरभ भारद्वाज जी ने राजधानी की एक स्कूल में यानी कि दिल्ली में जो हुई एक बेहद शर्मनाक घटना के बारे में कहा है। यहाँ पे एक 3 साल की बच्ची के साथ उसी के स्कूल के एक हेड क्लर्क ने जो बलात्कार किया और उसके बाद उस बच्ची की माँ को भी डीसीपी द्वारा धमकाया गया। तो सौरभ भारद्वाज जी ने कहा कि रेखा गुप्ता जी जो सीएम है दिल्ली की, इस पर चुप क्यों है। वो मदर्स डे पर ट्वीट करती हैं पर लेकिन इस घटना के बारे में कुछ नहीं बोल रही है और कोई कार्रवाई भी करती हुई नजर नहीं आ रही है। गोदी मीडिया भी इस बात को दबाने की कोशिश कर रही है। तो सौरभ भारद्वाज जी ने मोदी जी से ट्वीट द्वारा सवाल भी पूछा है, तो क्या ऐसी स्थिति में जहां 3 साल की बच्ची की भी सुरक्षा उसी के स्कूल में नहीं हो रही है, तो क्या लोग माएं बेटियों को जन्म देना चाहेंगी? तो ऐसे सवाल सौरभ जी ने पूछा है। दिल्ली की समाचार ये एक ही है आज के लिए मेरी तरफ से। धन्यवाद। ओवर टू। थैंक यू सीमा जी, बहुत ही आपने इंफॉर्मेटिव समाचार साझा किए हैं। तो आगे के समाचार में महिलाओं से ही शुरुआत करूंगी। तो महिलाओं की सुरक्षा पर
भाजपा सरकार को घेरा। सांसद संजय सिंह जी ने कहा है कि महिलाओं के सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करने वाली भाजपा सरकारों के राज में महिलाएं असुरक्षित हैं। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश महिला अपराध के मामलों में देश में नंबर 1 है, जबकि महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश भी शीर्ष राज्यों में शामिल हैं। मोदी सरकार शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रही है। सांसद संजय सिंह जी ने आरोप लगाया है कि देश भर के सरकारी स्कूलों को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है ताकि निजी शिक्षा माफिया को फायदा पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि देश के लाखों स्कूल शिक्षक बिजली और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। तेलंगाना में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आम आदमी पार्टी तेलंगाना के नेताओं जय सिंह यादव जी, बाबूलाल पवार जी और एडवोकेट आरके जी बोला को भाजपा सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आम आदमी पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया है कि भाजपा लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने का काम कर रही है। केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस अब तमिलनाडु में भी दिखेगा। आम आदमी पार्टी नेताओं ने कहा है कि दिल्ली और पंजाब के बाद अब तमिलनाडु में भी केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की झलक देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जन सेवा आधारित राजनीति ही आम आदमी पार्टी की पहचान है। दिल्ली बीजेपी सीएम रेखा गुप्ता की चुप्पी पर आम आदमी पार्टी का सवाल। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, मैम आपने जो बताया उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। सौरभ भारद्वाज जी ने एक मासूम बच्चे के साथ रेप की घटना को लेकर दिल्ली सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि पीड़िता की मां को शिकायत दर्ज करने पर पुलिस द्वारा डराया धमकाया जा रहा है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस मामले पर बिल्कुल चुप है। मेरठ से शुरू होगी आम आदमी पार्टी की रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पद यात्रा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने ऐलान किया है कि 16 मई को मेरठ की क्रांति भूमि से रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पद यात्रा निकाली जाएगी, जो 20 मई को गाजियाबाद में समाप्त होगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, सामाजिक भेदभाव और आर्थिक संकट चरम पर है। नौजवान नौकरी के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। किसानों की हालत खराब है, छोटे व्यापारी परेशान है और महिलाओं की सुरक्षा लगातार सवालों के घेरे में है। संजय सिंह जी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर जवाब देने की बजाय जाति और धर्म की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि यह पदयात्रा सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि युवाओं, किसानों और मजदूरों और आम जनता की आवाज को बुलंद करने का एक अभियान है। उन्होंने लोगों से इस आंदोलन में जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जनता को खुद आगे आना होगा। संजय सिंह जी ने लोगों को संविधान को बचाने के लिए इस आंदोलन से जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र और युवाओं को भविष्य को बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई में सभी देश उत्तर प्रदेश के लोगों से जुड़ने की अपील की गई। आम आदमी पार्टी काम पर वोट मांगती है, बीजेपी नफरत पर। संजय सिंह जी ने हरियाणा के पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी जनता के काम के आधार पर वोट मांगती है, जबकि भाजपा नफरत की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि पंजाब में भाजपा की धक्केशाही के खिलाफ आपका संघर्ष जारी रहेगा। भाजपा का धर्म झूठ और झगड़ा है। आम आदमी पार्टी का धर्म जनसेवा है। संजय सिंह जी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा का धर्म झूठ और झगड़ा है, जबकि आम आदमी पार्टी का धर्म जन सेवा है। उन्होंने कहा कि भाजपा न देश को बेहतर भविष्य दे सकती है और ना ही बच्चों को सुरक्षित माहौल। बंगाल की घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जहां खुलेआम गुंडागर्दी करती देखने को मिली है। पंजाब के गुरु साहिबानों और संगत का सीएम भगवंत मान जी ने जताया आभार। आम आदमी पार्टी नेताओं ने गुरु साहिबानों और संगत का दिल से शुक्राना करते हुए कहा कि जनता का प्यार और आशीर्वाद ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। इसी के साथ आज की खास न्यूज यहीं समाप्त होती हैं। तो
ये थी आज की बड़ी और खास खबरें। देखते रहिए AKN टीवी इंडिया। मैं दर्शन शर्मा आपके साथ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।